हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी थर्ड ईयर में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इकोलॉजी व एनवायरमेंटल बायोलॉजी में इकोसिस्टम का अपना ही एक स्थान होता है। इकोसिस्टम इकोलॉजिकल सिस्टम के स्तर पर अध्ययन की जाने वाली नेचर के यानी प्रकृति के विभिन्न जीव रूपों की पारस्परिक अभिक्रियाएं हैं, जिसे बायो एनर्जेटिक अप्रोच के रूप में जाना जाता है। नेचर में कोई भी प्राणी या स्पीशीज बिल्कुल अकेली नहीं रह सकती, बल्कि डिफरेंट स्पीशीज एक दूसरे को प्रभावित भी करती है और अपने आप को ऑर्गेनाइज करके कम्युनिटी बनाती है। किसी भी कम्युनिटी के ऑर्गेनिज्म अपने ही मेंबर्स में इंटरएक्शन के साथ साथ बाहरी दुनिया या वातावरण से कुछ ना कुछ फंक्शनल रिलेशनशिप रखते हैं। इसी रचनात्मक तथा फंक्शनल सिस्टम ऑफ कम्युनिटी तथा उनके वातावरण को इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम या बायोटिक कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि इकोसिस्टम एक ऐसी बेसिक फंक्शनल यूनिट है जिसमें ऑर्गेनिज्म तथा उनके नॉन लिविंग वातावरण को इंक्लूड किया जाता है। यह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और जीवन को बनाए रखने के लिए दोनों ही आवश्यक हैं। इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट हमें यह बताता है कि नेचर कैसे काम करती है, वातावरण की समस्याओं के समाधान के लिए इसकी पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। हिस्ट्री ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। कार्ल मोबियस ने इसे बायोकॉन्शियस नाम से पुकारा था। इसके बाद ऐसे फॉर्मेस 1887 ने इसे माइक्रोस नाम दिया। इसके बाद 1954 सुकाचेव ने इसे जियो बायोकॉन्शियस नाम दिया था। 1939 में थाइनेमैन ने इसे बायोसिस्टम नाम दिया। 1944 में यानी 1944 में बेरनेट स्काई ने इसे वायनाट वर्डी माना तथा इसे इकोसोम नाम दिया। सर्वप्रथम जिस शब्द को आज तक माना जा रहा है वह शब्द इकोसिस्टम है और इस शब्द को प्रपोज करने वाला ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट एजी टेंसले था। इसने ही इकोसिस्टम नाम दिया था। एजी टेंसले पर आपके ऑब्जेक्टिव बहुत बनते हैं कि इकोसिस्टम जो शब्द था या वर्ड था किसने दिया था, तो एजी टेंसले ने। इकोसिस्टम शब्द की उत्पत्ति इको, जिसका अर्थ है पर्यावरण, सिस्टम से मानी जाती है। इकोसिस्टम पूरे बायोस्फीयर में हर स्थान पर दिखाई देता है। अगर इकोसिस्टम के डेफिनेशन की बात करें, ecosystem is the basic functional unit of ecology। यानी जो इकोसिस्टम है इकोलॉजी की बेसिक यूनिट है, आधारभूत यूनिट है, विच कंप्रेस ऑफ द बायोटिक कम्युनिटी म्यूचुअली रिलेटेड विद देयर नॉन लिविंग और एबायोटिक एनवायरमेंट। यानी जो बायोटिक कम्युनिटी होती है उससे संबंध रखती है
लिविंग और नॉन लिविंग एनिमल से। ओडम ने इकोसिस्टम को इकोलॉजी की एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट बताया है। यानी जो ओडम थे उन्होंने क्या इकोलॉजी को इकोसिस्टम की बेसिक फंडामेंटल यूनिट बताया। काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम यानी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। वो दो भाग कौन कौन से हैं? एक है आपका नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा है आर्टिफिशियल या मैन मेड या मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम। पहले बात करते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। इसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। यानी इस इकोसिस्टम में जो प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है, इसमें ह्यूमंस की बात करें यानी मनुष्य की बात करें तो उसमें उसका कोई भी रोल नहीं होता है, बल्कि ये तो नेचर में खुद ही कार्यरत रहते हैं। हैबिटेट के आधार पर इन्हें फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम तथा मैराइन वाटर इकोसिस्टम में डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं हम आर्टिफिशियल तथा मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम यानी मैन मेड इकोसिस्टम की। इस टाइप के इकोसिस्टम को मनुष्य खुद ही आर्टिफिशियल तरीके से कंट्रोल यानी रेगुलेट करता है। इसमें प्रकृति संतुलन में ऊर्जा प्रदान करके व्यवधान डाला जाता है। इन दोनों टाइप्स के अलावा गत कुछ वर्षों में एक नए प्रकार के इकोसिस्टम का बहुत तेजी से विकास हुआ है। इसे स्पेस इकोसिस्टम भी कहा जाता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम या कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स की बात की जाए तो किसी भी इकोसिस्टम के ऑपरेशन में कुछ बातें मुख्य हैं। एक तो रिएक्शन ऑफ एनर्जी, दूसरा प्रोड्यूसर द्वारा ऑर्गेनिक फूड की मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा कंज्यूमर द्वारा ऑर्गेनिक मटेरियल का कंजप्शन, चौथा डिकम्पोजिशन इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पांचवा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दीज कंपाउंड इनटू सुटेबल कंपाउंड, यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी उन कंपाउंड का सुटेबल कंपाउंड में तोड़ना, फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ प्रोड्यूसर, यानी जो प्रोड्यूसर हैं उनके न्यूट्रिशन के लिए। इकोसिस्टम के प्रमुख कंपोनेंट्स में निम्न को इंक्लूड करते हैं, यानी जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के उनमें नंबर 1 है आपका एबायोटिक सब्सटेंस। एक इकोसिस्टम के नॉन लिविंग या एबायोटिक सब्सटेंस में इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस आदि के अलावा उनके कंपाउंड जैसे नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स, फॉस्फेट आदि को इंक्लूड करते हैं। यह या तो नेचर में फ्रीली मिलते हैं या ऐसे कंपाउंड्स के रूप में मिलते हैं जो जमीन पर पानी में डिजॉल्व हो। इनमें से कुछ की रिसाइकलिंग उस समय हो जाती है जब प्लांट्स व एनिमल्स के मृत शरीर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन होता है। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर्स किसी भी इकोसिस्टम के ऑटोट्रोपिक मेंबर्स होते हैं। इनमें नॉन लिविंग सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से अपने फूड की सिंथेसिस की क्षमता होती है। इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट या फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी, रूटेड लार्ज फ्लोटिंग प्लांट्स यानी तैरने वाले पौधे आदि के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इनमें से फाइटोप्लैंक्टन सभी वाटर्स में यानी सभी प्रकार के जल में पाए जाते हैं।
ग्रासलैंड में ग्रासेज, फॉरेस्ट में ट्री, पॉन्ड में एवं लेक वाटर में फ्लोटिंग प्लांट्स आदि ही सभी प्रोड्यूसर्स होते हैं। अब बात करते हैं कंज्यूमर्स की। यह इकोसिस्टम के लिविंग हेट्रोट्रॉपिक मेंबर्स होते हैं। इन्हें मैक्रो कंज्यूमर्स या फाइटोफेगस कहा जाता है। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर को कंज्यूम करते हैं और हर्बीवोरस इकोसिस्टम के प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। ये मुख्य रूप से वेजिटेशन या प्लांट पर फीड करते हैं। एक डियर या रैबिट फॉरेस्ट का प्राइमरी कंज्यूमर है तथा एक चूहा गार्डन का प्राइमरी कंज्यूमर है। इसी प्रकार से पॉन्ड या लेक में प्रोटोजुअन्स, क्रस्टेशियंस, मॉलस्कन प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। यह फॉलोइंग एल्गी पर फीड करते हैं: फ्लोटिंग इंसेक्ट, रोडेंट्स, रूमिनेंट्स, टेरेस्ट्रियल। वातावरण के मेजर हर्बीवोरस हैं। प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स या प्राइमरी कार्निवोर्स का भोजन बन जाते हैं। प्राइमरी कार्निवोर्स या सर्वाहारी जंतु सेकेंडरी कंज्यूमर्स की श्रेणी में आते हैं क्योंकि यह हर्बीवोरस एनिमल को खाते हैं, जैसे डॉग, कैट, फॉक्स, वॉल्फ आदि सेकेंडरी कार्निवोर्स हैं। वे एनिमल्स होते हैं जो कार्निवोर्स एनिमल्स पर फीड करते हैं, इसलिए इनको टर्सरी कंज्यूमर्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शेर जो भेड़ियों व हिरन आदि पर फीड करता है, एक सेकेंडरी कार्निवोर्स है। अब बात करते हैं डीकम्पोजर्स, यानी जो इकोसिस्टम का फोर्थ पार्ट है डीकम्पोजर्स। इस कैटेगरी में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंजाई आदि को इंक्लूड किया जाता है। यह ऑर्गेनिज्म लिविंग एनिमल्स तथा प्लांट के मृत व डिकेइंग मटेरियल पर फीड करके उनको सिंपल कंपाउंड्स में तोड़ देते हैं, जिन्हें एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है और एक बार फिर से उनको प्रोड्यूसर फूड मटेरियल के रूप में यूटिलाइज कर लेते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर्स। क्लार्क ने इकोसिस्टम में एक पांचवी श्रेणी भी बताई जिन्हें ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। यह डिकम्पोज्ड सब्सटेंस पर क्रिया करके उनको इनऑर्गेनिक व ऑर्गेनिक सब्सटेंस की डिफरेंट फॉर्म में बदल देते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम। एक पॉन्ड इकोसिस्टम का एक पूर्ण तथा सिंपल इकोसिस्टम है क्योंकि इसमें इकोसिस्टम के सभी कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। यानी जो तालाब की अगर हम बात करें तो वो इकोसिस्टम का एक मेन यानी सिंपल इकोसिस्टम है। इसमें आपका जो एल्गी हैं जो कि आपके प्रोड्यूसर्स होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स जैसे इंसेक्ट, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में फिशेज आ गई जो कि इंसेक्ट को फीड करेंगे। यानी प्राइमरी आपके जो प्रोड्यूसर हैं एल्गी है, फंजाई है, फ्लोटिंग प्लांट्स हैं जो तैरते रहते हैं, उन पर इंसेक्ट फीड करेंगे, क्रस्टेशियन फीड करेंगे, उनको फिश खाएंगे और फिश जो छोटी फिश होंगी उनको बड़ी फिश के द्वारा खा लिया जाएगा। तो पॉन्ड्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो आज हमने इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस किया, कल इसके आगे के पार्ट को डिस्कस